नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ स्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। भाई स्टैटिक्स के जो आपको यूपीटीपीएससी ऐसे कोई एग्जाम है उसमें केवल अब 10 दिन ही बचे हैं। 10 दिन ही बचे हैं तो मैं आपके लिए रोज आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाने वाली हूँ स्टैटिक्स का, ताकि आपकी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी हो और बढ़िया से बढ़िया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सूत्र क्या होता है? किसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सूत्र क्या होता है? तो क्या सूत्र होता है? वो होता है पी ऑफ, क्या होता है इसका सूत्र? पी ऑफ बी गिवन ए। क्या होता है? P of A given B। क्या होता है? P of A given B is equals to P of A intersection B is equals to P B। क्या होता है? P of A given B is equals to P of A intersection B is equals to P of B। जो P ऑफ A गिवन B है, इसका मतलब क्या होता है? घटना B के घटने के बाद घटना A की घटने की प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी। जब घटना B घट जाती है तो A की प्रोबेबिलिटी होती है घटना A की। और P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है घटना A और B दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता। और P ऑफ B क्या होता है? घटना B के घटने की प्रायिकता। यह शून्य नहीं होनी चाहिए, यानी P ऑफ B ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0.20 है और P ऑफ B इज इक्वल्स टू 0.50 है। तो P ऑफ A गिवन B का मान क्या होगा? तो अभी बताया था क्या सूत्र है P ऑफ A गिवन B का? P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ B। तो इसमें हम उत्तर में लिखेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B देखा है 0.20 और P ऑफ B दे रखा है 0.50। तो क्या हो जाएगा? 2/5, 2/5। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.40। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि दो घटनाएं इंडिपेंडेंट है, यदि क्या क्या है? यदि दो घटनाएं इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र हैं, तो इसमें से क्या मान होगा? तो इसका मान होगा P ऑफ A गिवन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A। मतलब अगर जब दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट है, जब दो घटनाएं इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, तो एक घटना के घटने या ना घटने का दूसरी घटना पर कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि घटना B के होने से घटना A की प्रायिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए घटना B के होने के बाद A की प्रायिकता सामान्य रूप से A की प्रायिकता के ही बराबर होगी। इसे मैथमेटिकली भी समझा जा सकता है। स्वतंत्र घटनाओं के लिए दोनों के एक साथ घटने की प्रायिकता P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B होती है। अगर इसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अगर हम सूत्र में रखेंगे तो क्या होगा? P ऑफ A गिवन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B अपॉन P ऑफ B। तो इसमें आपको मैं लिखे भी समझा दूंगी कैसे होगा ये, इज इक्वल्स टू P ऑफ A। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, P ऑफ A इज इक्वल टू 0.60 है और P ऑफ B इज इक्वल टू 0.50 है और दोनों इंडिपेंडेंट है। क्या है? और दोनों इंडिपेंडेंट है। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा? जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि जब दो घटनाएं इंडिपेंडेंट होती हैं तो उनके एक साथ घटने की प्रायिकता P ऑफ A इंटरसेक्शन B होती हैं। दोनों की अलग अलग प्रायिकता गुणनफल के बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे? हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। क्या है? P ऑफ A 0.60 है और 0.50 है, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.30। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायस थ्योरम का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? कौन सा थ्योरम? बायस थ्योरम का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए। क्या करने के लिए? जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए। अभी बायस थ्योरम होती क्या है? बायस थ्योरम का मुख्य काम होता है नई जानकारी या साक्ष्य, जो एविडेंस होते हैं, उनके आधार पर किसी पूर्व अनुमान या प्रायिकता को अपडेट करना। कोई आपको नई इंफॉर्मेशन मिल गई, उसके आधार पर अगर कोई पुरानी इंफॉर्मेशन है तो उसको अपडेट करना। अब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई नया सबूत या घटना B सामने आने के बाद, अगर कोई घटना B सामने आ रही है तो मूल घटना A के होने की क्या संभावना है, यानी P ऑफ A गिवन B ज्ञात करना। इसका क्या गणितीय रूप होता है? P ऑफ A गिवन B इज इक्वल्स टू P ऑफ B
given A is equals to P of A upon P of B। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है P A is equals to 0.40 है और P B of given A is equals to 0.50 है, तो P of A intersection B क्या होगा। इसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सूत्र को थोड़ा बदलकर हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं कि P of B given A is equals to P of A intersection B is equals to P of A। अगर हम दोनों पक्षों में P A से गुणा कर देते हैं, जिसे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, तो क्या आपका फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो P of A intersection B is equals to P of A into P of B given A। हमने इसे ऐसे लिख दिया। तो पी ए क्या दे रखा है आपका, पी ए दे रखा है आपका 0.40 और पी ऑफ बी गिवन ए दे रखा है आपका 0.50। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हो जाएगा 0.40 इंटू 0.50 इक्वल्स टू 0.20। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है। डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है, अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो क्या होगा, एक घटना दूसरी घटना को प्रभावित करती है। अगर कोई घटना बी घट रही है तो वो घटना उसका घटना ए पर भी प्रभाव पड़ेगा। अधीनस्थ या निर्भर घटनाएं, डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट्स में होते हैं जिसमें एक घटना का परिणाम दूसरी घटना के घटने की प्रायिकता को बदल देता है। जो आउटकम होता है घटना ए की घटने का, वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को भी चेंज कर देता है। हम इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक बैग में 2 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। अगर आप एक गेंद निकालते हैं तो उसे वापस बैग में नहीं रखते तो क्या होगा, आपके जो बैग में जो पहले से बॉल्स है उसकी संख्या बदल जाएगी। इसके बाद दूसरी गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी वह इस बात पर निर्भर करेगी कि पहली गेंद किस रंग की निकली थी। अगर घटनाएं ए और बी निर्भर है तो P ऑफ A गिवन B इज नॉट इज इक्वल्स टू P A। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है P A इज इक्वल टू 0.70 है, तो P A बार क्या होगा आपका, क्या होगा आपका P A का बार क्या होगा। P A बार का मतलब होता है घटना A के ना घटने की प्रायिकता क्या होगा। P A बार का क्या मतलब होता है घटना A के ना घटने की प्रायिकता होती है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी होता है। किसी भी घटना के घटने या ना घटने की कुल प्रायिकता का योग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा P A प्लस P A बार इज इक्वल्स टू 1। अगर हम इसे उल्टा कर दे तो क्या होगा, P A बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस P A। तो आपको क्या दे रखा है इसमें, P A दे रखा है, तो P A इज इक्वल्स टू क्या है आपका 0.70। तो हम क्या करेंगे, P A बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.70। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 0.30। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है P A दे रखा है 0.80 और P ऑफ B गिवन A दे रखा है 0.25। तो P A इंटरसेक्शन B आपका क्या होगा। इसे हम प्रायिकता के गुणन नियम, जो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो मैंने आपको पहले बताया था, मतलब पिछले क्वेश्चन में बताया था, वो बताती हूँ। क्या है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P A इंटू P ऑफ B गिवन A। इसे हम इसे इस सूत्र में वो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो P A आपका क्या दे रखा है 0.80 दे रखा है और P ऑफ B गिवन A दे रखा है आपका 0.25। हमें क्या निकालना है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0.80 इंटू 0.25। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.20। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 थ्योरम किससे संबंधित है। कौन से थ्योरम, 22 थ्योरम किससे संबंधित है। 22 थ्योरम आपका संबंधित है प्रायर एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। क्या, प्रायर एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। 22 थ्योरम मैंने आपको बताया था क्या है, कि वो इस बात पर आधारित होता है कि जब हमें कोई नया सबूत या जानकारी मिलती है तो हम पुरानी संभावना को कैसे बदलते हैं या फिर अपडेट करते हैं। अब पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी तो आपको बताया था कि नया सबूत या डेटा मिलने के बाद उस घटना के होने की संशोधित प्रायिकता की। अगर घटना बी हो रही है तो घटना ए के क्या मिलने की संभावना है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी नए सबूत के मिलने से पहले किसी घटना के होने का हमारा शुरुआती अनुमान। क्या है, किसी नए सबूत मिलने के पहले से किसी घटना के होने का हमारा शुरुआती अनुमान। तो 22 थ्योरम आपका प्रायर एंड पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी दोनों से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.80 है और पी ए इसका 0.60 है, तो पी ऑफ बी गिवन ए का आपका आंसर क्या होगा। इसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सूत्र में हल कर सकते हैं, जहां इस बार हमें घटना ए के घटने के बाद घटना बी की प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए। तो पी आप इसमें आपका दे रखा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है आपका 0.80 और पी ए दे रखा है आपका 0.60। तो पी ऑफ बी गिवन ए हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों का भाग करके, इन दोनों को डिवाइड करके। तो 0.80 अपॉन 0.60, तो आपका आ गया आंसर 80 बटे 60, 18 डिवाइडेड बाय 60, तो आपका आंसर आ गया 0.30। तो इसका आंसर 0.30। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि दो घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं, तो दो घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं, तो आप सही कथन क्या होगा इसमें से, तो वो होगा आपका पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ पी इनटू प्लस नहीं इनटू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी। जब दो घटनाएं इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो उनके एक साथ घटने की प्रायिकता P ऑफ A इंटरसेक्शन B दोनों के अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। क्या होती है, उन दोनों का गुणनफल होता है अगर दोनों घटनाएं अगर स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंडीशनल, इसका आंसर है आपका क्या होगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A इनटू P ऑफ B। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हर डिनोमिनेटर क्या होता है, हर मतलब हर क्या होता है, जो नीचे दिया हुआ होता है बटे में हर, डिनोमिनेटर क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, तो वो होता है P ऑफ B। क्या होता है, P ऑफ B। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूत्र किस रूप में लिखा गया है। मानक सूत्र P ऑफ A गिवन B के लिए हर P ऑफ B ही होता है। कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी का जो मेन सूत्र है, जो मूल सूत्र है, वो क्या होता है, P ऑफ A गिवन B इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ B। या जो घटना पहले ही घट चुकी होती है, यानी खड़ी लकीर के बाद वाली घटना B, इसकी प्रायिकता हर डिनोमिनेटर में आती है। इस तरह अगर सूत्र P ऑफ हमने देखा P ऑफ A गिवन B, अगर सूत्र है P ऑफ B गिवन A, तो आपका होगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू P ऑफ A। मतलब हर कंडीशन में आपका P ऑफ B है वो आपका डिनोमिनेटर में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, P ऑफ A इक्वल्स टू 0.50 है और P ऑफ B इक्वल्स 0.40 है और A और B इंडिपेंडेंट है, तो P ऑफ A यूनियन B होगा। अब आएगा इसमें यूनियन, अभी हम इंटरसेक्शन देख रहे थे, अब आएगा यूनियन। इसे हल करने के लिए हम दो मुख्य नियमों का उपयोग करना होगा। सबसे पहला है प्रायिकता का नियम। कौन सा, प्रायिकता का योग नियम, एडिशनल रूल। एडिशनल रूल क्या है, P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये क्या है आपका, ये आपका एडिशनल रूल है। क्या है, P ऑफ A यूनियन B इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। और दूसरा कौन सा नियम है आपका, दूसरा है स्वतंत्र घटनाओं का नियम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स रूल। क्योंकि A और B स्वतंत्र हैं, इसलिए उनके साथ एक साथ घटने की प्रायिकता होगी। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, बताया था कि उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो क्या रखा है 0.50 और 0.40, तो दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.20। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है P ऑफ A यूनियन B। तो P ऑफ A यूनियन B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो P A देखा है आपका P ऑफ A देखा 0.50, P ऑफ B देखा है 0.40 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो हमने अभी निकाला है वो देखा है माइनस 0.20। तो 0.90 माइनस 0.20, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.70। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो वो किया जाता है जब एक घटना दूसरी घटना पर निर्भर होती है। क्या होती है, जब एक घटना दूसरी घटना पर निर्भर होती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का उपयोग तभी किया जाता है जब हमें किसी ऐसी घटना की प्रायिकता निकाले, जब हमें किसी ऐसी घटना की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है जो किसी दूसरी घटना के घटने या ना घटने पर निर्भर
करती है। मान लीजिए हम जानना चाहते हैं कि आज बारिश होने की क्या संभावना है, बशर्ते है कि सुबह से आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। यहाँ बारिश होना बादलों के छाने पर निर्भर करता है, मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि अगर बादल छाएंगे तभी बारिश होगी, तो इसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। मेरे ये जो स्टैटिक्स है, मैं अब स्टैटिक्स की सीरीज चालू रखूंगी क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत कम ही टाइम है। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।